फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सिविल जज का फुल लेंथ टेस्ट थर्ड करने वाले हैं। 2 फुल लेंथ टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल की छत्तीसगढ़ सिविल जज प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टोटल सेशन में 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपके टोटल 15 सब्जेक्ट से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हमें सबसे पहले करने हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सोवर्निटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी द पीपल एंड ऑप्शन नंबर डी द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A sovereignty under constitution belongs to the people. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on which date? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कौन से दिन अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविजेस दैट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पना की गई है कि ऑप्शन नंबर ए it shall stand part of the constitution, option number b it could be abrogated or wiped out from the constitution, option number c it does not acknowledge, recognize or proclaim anything about constitution, and option number d it has a separate entity in the constitution। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द सोलेम रिजोल्यूशन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पवित्र संकल्प किसके नाम से बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्री इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जल्दी से इसका आंसर कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है एग्जाम की। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In the case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contains in a nutshell its ideas and aspirations. Who was the judge? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि हमारी प्रस्तावना संक्षेप में इसके आदर्शों और आकांक्षाओं को समाहित करती है। इस केस में जज कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस मैथ्यू, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस सुब्बा राव एंड ऑप्शन नंबर डी जस्टिस HR खन्ना। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस सुब्बा राव इस केस में जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण एंड ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए कौन थे चेयरमैन?
यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी सर ए कृष्ण अय्यर एंड ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल इंडियंस and is the principle which gives unity and solidarity to social life. It was said by। भाईचारा का अर्थ है सभी भारतीयों के लिए सामान्य भाईचारे की भावना और वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता देता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालचारी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसके द्वारा कहा गया है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed the above opinion in which case? हमारे संविधान की प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने उपरोक्त राय किस मामले में व्यक्त की? ऑप्शन नंबर ए बेरुबरी यूनियन केस, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन नंबर सी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड ऑप्शन नंबर डी केरला एजुकेशन बिल। कौन से केस में ये ओपिनियन दिया जस्टिस सीकरी ने? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। In accordance with the text of the Constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to। संविधान के पाठ के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में एक उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी move freely throughout the territory of India, option number C reside and settle in any part of territory of India and option number D carry on any occupation, trade or business। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। Yes, option number A is the correct answer, freedom of speech and expressions। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आईपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। डकैती विथ मर्डर क्रिएट्स को एक्सटेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टिसिपेंट बिकॉज। हत्या के साथ डकैती प्रत्येक भागीदार की सहव्यापक जिम्मेदारी बनाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए collective liability is the core essence whether it was culminated suddenly or not, option number B mere non-participation is डकैती will not exempt from criminal liability since there was pre-concert, option number C planning was to commit only डकैती but another person for earlier enmity abetted to commit murder while there was no common object, and option number D there must be one or more participants for the constructive action by each member। जल्दी से देख लीजिए ऑप्शंस इसके, रीड करिए वीडियो पॉज करके फिर आंसर कीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी वीडियो को पॉज कर लीजिए
और आंसर कीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसलेशन है वो गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से हुआ है, तो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत एरर्स हों, तो आप उन्हें निगलेक्ट कीजिएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कलेक्टिव लायबिलिटी इज द कोर एसेंस वेदर इट वाज culminated suddenly or not। सामूहिक उत्तरदायित्व मूल सार है कि यह अचानक समाप्त हो गया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। Fraudulently has been defined in doing anything with intent to defraud is given under which section? धोखाधड़ी को धोखाधड़ी के इरादे से कुछ भी करने को धोखाधड़ी से परिभाषित किया गया है। जल्दी से बताइए कौन से सेक्शन में फ्रॉडलेंटली को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 25, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 24 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 26। जल्दी से बताइए कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। Option number A, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Option number B, each of such person is liable for his own overt act. Option number C, each of such person shall be liable according to the extent of his participation in the crime. And option number D, both B and C. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए अपना और फिर आंसर को मैच कीजिए। Yes, option number A is the correct answer. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से देखिए फटाफट। द एस्टेब्लिश सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की धारा 34 स्थापित करें। सेक्शन 34 किससे डील करता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर एक्ट बी प्रूव्ड। ऑप्शन नंबर बी, कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ बी प्रूव्ड। ऑप्शन नंबर सी, कॉमन इंटेंशन नीड नॉट बी प्रूव्ड बट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर मैच कीजिए। ये फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है इसमें। Yes, option number A is the correct answer. Common intention to be proved but not overt act to be proved. Next question पे आ जाएंगे, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की धारा 34 creates a substantive offense. Option number B is a rule of evidence. Option number C both A and B and option number D neither A nor B. जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर सही है इसका? Yes, option number B is the correct answer. Is a rule of evidence. साक्ष्य का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। In case of an offense punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay a fine of not exceeding ₹100 but exceeding ₹50, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में एक अपराधी जिसे रुपए से, यहां पर ट्रांसलेशन में गलती है, इंग्लिश से समझ लेंगे हम इसे। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशेबल है और उस ऑफेंडर को सजा दी गई है फाइन पे करने के लिए जो कि 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है लेकिन 50 रुपए से ज्यादा की है, यानी कि ऐसा फाइन जो 50 से 100 रुपए के बीच में है, और अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी? ऑप्शन नंबर ए 2 months, ऑप्शन नंबर बी 3 months, ऑप्शन नंबर सी 4 months एंड ऑप्शन नंबर डी 6 months। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4 months। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
Voluntarily has been defined as an effect caused by means whereby a person intended to cause it or by means at the time of employing those means know or had reason to believe to be likely to cause it undone. स्वैच्छिक रूप से एक ऐसे प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति ने इसका कारण बनाने का इरादा किया है या उन साधनों को नियोजित करते समय इसके तहत इसके कारण होने की संभावना को जानता है या विश्वास करने का कारण है। बताइए वॉल्यूंटरली कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 39, सेक्शन 38, सेक्शन 37 और सेक्शन 40। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 39 में वॉल्यूंटरली डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी डेथ डिनोट्स। आईपीसी की धारा 46 के तहत मृत्यु का द्योतक है। ऑप्शन नंबर ए डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन नंबर बी डेथ ऑफ एन एनिमल, ऑप्शन नंबर सी डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ एन एनिमल बोथ, ऑप्शन नंबर डी डेथ ऑफ आइदर ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सेक्शन 46 में डेथ का क्या मतलब है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इलीगल सिग्निफाइज। इलीगल का क्या अर्थ है? अवैध का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, ऑप्शन नंबर बी एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऑप्शन नंबर सी एवरीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। क्या अर्थ है अवैध का? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19। एनिमल डिनोट्स पशु का द्योतक है। ऑप्शन नंबर ए एनी लिविंग क्रीचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन नंबर बी एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन नंबर सी एनी क्रीचर लाइव और डेड एंड ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और सी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए और फिर मैच कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आईपीसी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंडों का विधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। जल्दी से बताइए कितने टाइप की पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में। यह आंसर सबको आना चाहिए, बहुत इजी आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 प्रकार की पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं आईपीसी में। अभी तक जिनको 20 में से 15 क्वेश्चन के आंसर आए हैं वो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी में। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए एविडेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए इज चार्ज्ड विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन। एक व्यक्ति अ पर रेल में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह सिद्ध करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन नंबर बी अक्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी कंप्लेनेंट एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोसिक्यूशन फिटनेस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी अपने ऑप्शंस देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर कीजिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के। किसके ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अक्यूज्ड पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। हॉस्टाइल विटनेस, शत्रु साक्षी। ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर एनी पर्पस, ऑप्शन नंबर बी इट कैन नॉट बी रिलाइड ऑन बाय द प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इट कैन बी रिलाइड ओनली बाय द डिफेंस, ऑप्शन नंबर डी इट कैन बी रिलाइड ऑन बाय द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द डिफेंस। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या है।
क्या आंसर होगा इसका? Yes, option number D is the correct answer. It can be relied on by the prosecution as well as the defense. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, जिसको भी इस सेशन में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब पूरा टेस्ट देख लेंगे या फिर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो को पॉज करके बेरेट को आपको उठाना है और डिटेल में उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, डिटेल में उस सेक्शन के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द एविडेंस गिवन बाय डॉग स्क्वाड इज, डॉग स्क्वाड के द्वारा दिया गया साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए, नॉट एडमिसिबल। ऑप्शन नंबर बी, नॉट एडमिसिबल बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट गिव एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी, डॉग्स कैन नॉट गिव एविडेंस ऑन ओथ। एंड ऑप्शन नंबर डी, एडमिसिबल। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। Yes, option number D is the correct answer. The evidence given by dog squad is admissible. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस इज एडमिसिबल इन एविडेंस अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। किस मामले की जांच के दौरान आयोजित परीक्षण पहचान परेड साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन से सेक्शन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कराई जाती है केस में? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों की प्रासंगिकता के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए, रेस सब्जुडिस। ऑप्शन नंबर बी, एस्टॉपल। ऑप्शन नंबर सी, रेस टेस्टे। एंड ऑप्शन नंबर डी, हियरसे एविडेंस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सेक्शन 6 में कौन सी डॉक्ट्रिन दी है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स रेस टेस्टे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अर्थ के भीतर साक्ष्य का गठन नहीं करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3? देखिए, थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो शायद जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि वो क्या पूछता है। इनमें से कौन सा एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, टेप रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर बी, एफिडेविट। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। ये देख लीजिए आप ऑप्शंस हिंदी में, क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड एज। सह आरोपी की संस्वीकृति इस प्रकार मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस। ऑप्शन नंबर बी, वीक टाइप ऑफ एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी, नो एविडेंस। एंड ऑप्शन नंबर डी, सफिशिएंट एविडेंस। जल्दी से इसका आंसर देंगे। Yes, option number B is the correct answer. It's weak type of evidence. नोट भी करते जाइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, facts of which judicial notice has been taken need not be proved. Option number B, character to prove conduct in civil cases is not relevant. Option number C, expert opinion is binding on the court. And option number D, in criminal cases previous good character is relevant. हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए स्टेटमेंट्स और बताइए कि कौन सा आंसर सही है, इनमें से कौन सा कथन गलत है।
यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट की ओपिनियन कोर्ट पर बाइंड नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन कोर्ट पर बाइंड होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी नेगेटिव क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। Presumption as to dowry death has been provided in which of the following section of Evidence Act? साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 113B, सेक्शन 115, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 113। जल्दी से आंसर बताइए, डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन में की गई है? Yes, option number A is the correct answer. It's section 113B. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30. In which of the following cases was the principle of estoppel clearly framed? निम्नलिखित में से किस मामले में विबंधन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से गलत था? ऑप्शन नंबर ए पोलांस्की वर्सेस कोंडे नास्ट पब्लिकेशंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी आरबी फास्टर, ऑप्शन नंबर सी क्वीन वर्सेस होम्स एंड ऑप्शन नंबर डी पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। जल्दी से बताइए कौन से केस में स्टॉपल का जो प्रिंसिपल है वो स्पष्ट रूप से गलत था? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपके सीआरपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं। Question number 31. Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure provides an accused the right to be defended by a pleader of his choice? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक अभियुक्त को अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 304, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 303, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 302 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 306। बताइए जल्दी से कौन से सेक्शन में अधिकार है एक्यूज्ड को कि वो अपनी चॉइस का जो एडवोकेट है वो कर सकता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 303। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32. In which of the following cases have the rights of arrested person been enumerated by the Supreme Court? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की गणना की गई है? ऑप्शन नंबर ए डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ठाकुरदाम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑप्शन नंबर डी एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए कौन सा केस है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट्स टी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केस लॉज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33. रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज कॉल्ड। धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की प्रक्रिया पर पुलिस की रिपोर्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस डायरी, ऑप्शन नंबर बी चार्जशीट, ऑप्शन नंबर सी केस डायरी एंड ऑप्शन नंबर डी कंप्लेंट। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। Yes, option number B is the correct answer. It's charge sheet. Question number 34. The doctrine of plea bargaining is not applicable to offence punishable with. प्ली बार्गेनिंग का सिद्धांत दंडनीय अपराध पर लागू नहीं होता। ये देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि जो प्ली बार्गेनिंग का सिद्धांत है वो कब लागू नहीं होता? यस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अगर कोई ऑफेंडर पनिशेबल है और अगर वो प्ली ऑफ बार्गेनिंग की हेल्प लेता है अपनी सजा को कम करवाने के लिए,
ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में प्ली बार्गेनिंग की डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग की जो डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ और सिर्फ पेटी ऑफेंसेस पे यानी कि तुच्छ अपराधों पर ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट हैज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस्ड? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 में क्या प्रत्यास्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर बी प्ली बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर सी सेंटेंसिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2008 में, उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? यहां से सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन अभी बहुत पीछे है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 अमेंडमेंट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 36। सेक्शन 167 Clause 2 of CRPC allows police custody for investigation of accused for a maximum period of how many days? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 क्लॉज 2 आरोपी की जांच के लिए पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि के लिए अनुमति देती है। ठीक है, कितने दिन की अधिकतम अनुमति देती है? ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 45 डेज। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 90 डेज की मैक्सिमम पीरियड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। द पावर ऑफ रिमिट सेंटेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, सजा देने की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी की सजा माफ कर सकती है। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट रिकॉल ऑफ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड एंडलेसली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फेयर ट्रायल? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ये माना कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को वापस बुलाने की अनुमति अंतहीन नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम मेहर, ऑप्शन नंबर बी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के रमेश, ऑप्शन नंबर सी सीबीआई वर्सेस मनिंदर सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी पूजा पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए कौन से केस में बोला गया है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज द प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अपराधों के शमन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 482, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 320, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 420 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 395। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आंसर आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 320। ठीक है, सेक्शन 320 किससे डील करता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अंडर सेक्शन 395 ऑफ सीआरपीसी विच कोर्ट कैन एंटरटेन केस अंडर रेफरेंस? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के तहत कौन सा न्यायालय संदर्भित मामले पर विचार कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी ट्रायल कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सेशन कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। जल्दी से आंसर बताइए इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हाई कोर्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए सीपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41,
Provisions for grant of temporary injunction is provided in the Civil Procedure Code. अस्थायी निषेध आज्ञा प्रदान करने का प्रावधान संहिता में दिया गया है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 95 रीड विद ऑर्डर 39, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 78, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 95 रीड विद ऑर्डर 37 एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 151। जल्दी से इसका आंसर कीजिए ऑप्शन पढ़ के। कौन सा आंसर सही होगा इसका? Yes, option number A is the correct answer. It's section 95, read with order 39. Next question पे आएंगे, question number 42. Non-joinder of necessary party in a suit will lead to. एक वाद में आवश्यक पक्षकार के शामिल ना होने का परिणाम होगा। ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिसमिसल ऑफ सूट, ऑप्शन नंबर बी स्टे ऑफ सूट, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूएशन ऑफ सूट एंड ऑप्शन नंबर डी इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो आप वीडियो पॉज करके बेयरएक्ट से डिटेल में रीड करिए, जिससे आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स डिसमिसल ऑफ सूट, सूट की बर्खास्तगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। In which of the following cases has the Supreme Court held that when hearing of the suit is commenced, it has to be continued from day to day? निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि जब वाद की सुनवाई शुरू होती है तो इसे दिन प्रतिदिन जारी रखना होता है? ऑप्शन नंबर ए MV शास्त्री वर्सेस गोपाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी राम नारंग वर्सेस रमेश नारंग, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण दास वर्सेस जगत राम एंड ऑप्शन नंबर डी बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस TVS मोटर कॉर्पोरेशन। जल्दी से बताइए कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? टेक योर टाइम, वीडियो अच्छे से पॉज करो, ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस TVS मोटर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? मिसप्रिंट है, समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लैंड एंड बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी मनी एंड चेक्स, ऑप्शन नंबर सी मनी पेएबल अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑप्शन नंबर डी शेयर्स। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए। यस, इट्स ऑप्शन सी मनी पेएबल अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। Under which of the following section of the CPC is the requirement of statutory notice before filing suit against government laid down? यहाँ पर मिसप्रिंट है। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले वैधानिक नोटिस की आवश्यकता निर्धारित की गई है? जल्दी से बताइए कौन से सेक्शन में दिया गया है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलेर सिंह डील विथ। भारतीय संघ बनाम दिलेर सिंह में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है। तो ये वाला चीज किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए सेकंड अपील, ऑप्शन नंबर बी रेस जुडिकेटा, ऑप्शन नंबर सी रेस्टिट्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलेर सिंह रिलेट्स विद सेकंड अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 48। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ CPC प्रोविजंस रिगार्डिंग अ सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैज बीन गिवन? निम्नलिखित में से किस आदेश के तहत CPC निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर 32, ऑर्डर 33, ऑर्डर 32A एंड ऑर्डर 34। जल्दी से बताइए इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट्स ऑर्डर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 49। विच प्रोविजन और ऑर्डर ऑफ CPC डील्स विद समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान और आदेश साक्षी के समन और हाजिरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर 5, ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर 10, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर 16 एंड ऑर्डर 21। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्डर 16 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 50। हु इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द सिविल कोर्ट। दीवानी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस। बताइए किसे छूट नहीं है। एलिमिनेट करिए अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कि किसे किसे छूट हो सकती है। यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छूट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छूट है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट को छूट है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर आपका, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस को छूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 इज। जब सहमति गलत बयानी के कारण होती है तो धारा 19 के तहत अनुबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए वॉइडेबल, ऑप्शन नंबर बी वॉइड, ऑप्शन नंबर सी वैलिड एंड ऑप्शन नंबर डी इलीगल। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस पढ़िए और जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, इट इज वॉइडेबल, शून्य करणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज। जहां एक पक्षकार तथ्य की बात के रूप में एक गलती के तहत है, अनुबंध है। देख लीजिएगा कि इसकी ट्रांसलेशन सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए वैलिड, ऑप्शन नंबर बी वॉइड, ऑप्शन नंबर सी वॉइडेबल एंड ऑप्शन नंबर डी इलीगल। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 53। अ मास्टर आस्क हिज सर्वेंट टू सेल हिज साइकिल टू हिम एट लेस देन द मार्केट प्राइस। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ। एक मालिक अपने नौकर को अपनी साइकिल बाजार मूल्य से कम पर बेचने के लिए कहता है। इस अनुबंध को नौकर द्वारा इस आधार पर टाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कर्शियन, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉड, ऑप्शन नंबर सी अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ऑप्शन नंबर डी मिसरिप्रेजेंटेशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर क्लियर करिए अपना, क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 54। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज। विचार के बिना एक समझौता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, वॉइड, वैलिड और इलीगल। बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 56। नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड। ये एक लीगल मैक्सिम है, ठीक है। नॉन एस्ट फैक्टम का अर्थ है एक दस्तावेज निष्पादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए अंडर कर्शियन, ऑप्शन नंबर बी इन इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी अंडर इंड्यू इन्फ्लुएंस। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या आंसर होगा इसका सही।
non est factum means a document executed in ignorance. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 57. A contract based on the happening or non-happening of a future event under section 31 is called. धारा 31 के तहत भविष्य की घटना के होने वाली या गैर घटना के आधार पर एक अनुबंध को ऑप्शन नंबर ए अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी अ कॉन्ट्रैक्ट मार्क्ड विद अनसर्टेनिटी एंड हैज वॉइड, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? क्या आंसर सही होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 58. A contingent contract to do or not to do anything on the happening of an uncertain future event under section 32. धारा 32 के तहत एक अनिश्चय भविष्य की घटना के होने पर कुछ भी करने के लिए एक आकस्मिक अनुबंध. ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए इज नेवर इन्फोर्सिएबल, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स इन्फोर्सिएबल ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, ऑप्शन नंबर सी इन्फोर्सिएबल since the time of making it, and option number D becomes enforceable in the immediate possibility of happening of that event. बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? Yes, option number B is the correct answer. Becomes enforceable only on the happening of that event. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 59. A contingent contract is void, never becomes void when the event becomes impossible and is voidable. एक आकस्मिक अनुबंध है. जल्दी से इसके ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए. Yes, option number C is the correct answer. It becomes void when the event becomes impossible. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वैलिड, ऑप्शन नंबर बी रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई टू माइनर, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर कैन बी रेक्टिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी अ माइनर कैन बी एजेंट. जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अ माइनर कैन बी एजेंट. अब देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 61. व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन देन आइदर पार्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर. जब लेखन में एक उपकरण वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करता है तो पार्टी के लिए एक सूट संस्थान हो सकता है. देख लीजिए, अगर हिंदी का ट्रांसलेशन गलत होगा तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही सही मानेंगे. ऑप्शन नंबर ए कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर ए कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी रेसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नहीं दिया जा सकता है? वीडियो पॉज कर लीजिए. ऑप्शन नंबर ए डिक्लेरेटरी डिक्री, ऑप्शन नंबर बी कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी ग्रांट ऑफ परपिचुअल इंजंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी इश्यूएंस ऑफ रिट. जल्दी से बताइए कौन सी रेमेडी नहीं दी जा सकती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत? नेगेटिव क्वेश्चन है. डिक्लेरेटरी डिक्री दी जा सकती है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ग्रांट ऑफ परपिचुअल इंजंक्शन हो सकता है, लेकिन इशुएंस ऑफ रिट नहीं हो सकता. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सही? इशुएंस ऑफ रिट. ठीक है, रिट जारी करना. क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल. विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन प्रवर्तनीय है?
सेक्शन 10, सेक्शन 16, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 18। बताइए जल्दी से कौन से सेक्शन में है। Yes, option number A is the correct answer. It is given under section 10 of Specific Relief Act. I hope आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो फुल लेंथ टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाके छत्तीसगढ़ सिविल जज फुल लेंथ टेस्ट की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के मुकदमे धारा 37 के लंबित रहने के दौरान दी गई एक निषेधाज्ञा है। देख लीजिए कौन सा इंजंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए परपिचुअल इंजंक्शन, ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी इंजंक्शन, ऑप्शन नंबर सी टेम्पररी इंजंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी परमानेंट इंजंक्शन। बताइए कौन सा इंजंक्शन है। Yes, option number C is the correct answer. It is temporary injunction. Next question पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत जब कब निषेधाज्ञा दी जा सकती है। वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली enforced. Option number B, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance. Option number C, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced. Option number D, when the plaintiff has no personal interest in the matter. जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वीडियो पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों पढ़ लीजिए, फिर आंसर करेंगे। Yes, option number is the correct answer. Under Specific Relief Act, when injunction can be granted to prevent the breach of contract, the performance of which would be specifically enforced. Next question पे आएंगे। Question number 66. The grant of decree of specific performance for the court is, न्यायालय के लिए विशिष्ट निष्पादन की डिक्री प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिशनरी, ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी, ऑप्शन नंबर सी आर्बिट्रेरी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑब्लिगेटरी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ डिस्क्रिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए यहां से टीपीए के क्वेश्चंस आ गए हैं। इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज द रूल अगेंस्ट परपिचुइटी बीन मेंशन्ड, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 56, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 14, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 52 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 61। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 14 में दिया गया है ये रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव होता है। देख लीजिए इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, द लीज बिकम इलीगल, ऑप्शन नंबर बी द लीज इज रिन्यूड, ऑप्शन नंबर सी द लीज बिकम्स एक्सटिंग्विश्ड एंड ऑप्शन नंबर डी द लीज बिकम्स वॉइड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द लीज इज रिन्यूड। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बताइए कौन से केस में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत को मान्यता दी, एक बार बंधक हमेशा बंधक। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कौर वर्सेस शिवलाल कपूर। ठीक है, यहाँ पे SHEO है, शिवलाल कपूर। ऑप्शन नंबर बी मृत्युंजय पाने वर्सेस नर्मदा बेग सुसुमाल। ऑप्शन नंबर सी सिद्ध कमल नायक वर्सेस बीरा नायक एंड ऑप्शन नंबर डी चंडी रानी वर्सेस कमल रानी। बताइए कौन से केस में ये प्रिंसिपल को मान्यता दी गई है।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मृत्युंजय पाने वर्सेस नर्मदा बेग सुसुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट डज द रूल ऑफ स्पेस सक्सेशन मीन? स्पेस सक्सेशन के नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ऑप्शन नंबर बी, मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर सी, द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट वैलिड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ to repay the mortgage money on certain date and transfer mortgage property absolutely to mortgagee with the condition that upon repayment of mortgage money the mortgagee will retransfer it to mortgager. This type of mortgage is known as, ठीक है, आपने mortgage के टाइप पढ़े होंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। बताइए जल्दी से कौन से टाइप का mortgage है? बंधककर्ता निश्चित तिथि पर बंधक धन चुकाने के लिए खुद को बाध्य करता है और इस बंधक संपत्ति को पूरी तरीके से बंधकदार को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि बंधक धन की चुकौती पर, ठीक है, धन को चुकाने पर बंधकदार इसे फिर से बंधककर्ता को हस्तांतरित कर देगा। इस प्रकार के बंधक के रूप में जाना जाता है। जल्दी से देख लीजिए, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इंग्लिश मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज। बताइए, सेक्शन 58 में दिए गए हैं आपको मॉर्गेज के टाइप। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज इंग्लिश मॉर्गेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए यहाँ पर एनआई एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, A. Signs an instrument in writing as under on demand. I promise to pay B the sum of rupees 10,000. What is this called? A. मांग पर लिखित रूप में एक लिखित पर हस्ताक्षर करता है, मैं B को 10,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करता हूँ। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी सिंपल नोट, ऑप्शन नंबर सी प्रॉमिसरी नोट एंड ऑप्शन नंबर डी चेक। जल्दी से बताइए इसे क्या कहेंगे? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज प्रॉमिसरी नोट। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स? काल में धारक कौन है? ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु होल्ड्स negotiable instrument in the name of his spouse. Option number B, a person who holds negotiable instrument in his name. Option number C, a person who becomes possessor of negotiable instrument without consideration. And option number D, a person who becomes possessor of negotiable instrument payable to bearer for consideration. कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अ पर्सन हु बिकम्स possessor of negotiable instrument payable to bearer for consideration. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 74। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस Supreme Court hold that complaint for dishonor of check can be filed at the place where check was lodged and not where check was issued. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि चेक के अनादर की शिकायत उस स्थान पर दायर की जा सकती है जहां चेक दर्ज किया गया था और ना कि वहां जहां चेक जारी किया गया था? ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, इट्स AC नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, PJ एग्रो वर्सेस वाटर बेस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह। केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा जो केस अभी हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ऑफेंसेस अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर ट्रायबल बाय। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अपराध किसके द्वारा विचारणीय है? ऑप्शन नंबर ए सेशन जज, ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। जल्दी से बताइए किसके द्वारा विचारणीय है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेशन जज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, ऑफेंसेस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर। पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत अपराध हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन नंबर बी नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन नंबर सी कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, इट इज नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। ठीक है, असंज्ञेय और समझौता योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 77, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में कहा गया है कि इस एक्ट के तहत अपराध समझौता योग्य हैं? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 137, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 147, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 141 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 149। जल्दी से बताइए कौन से सेक्शन में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 147 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखिए लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। सूट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बार्ड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध वाद परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट्रस्टी, ऑप्शन नंबर बी टीनेंट, ऑप्शन नंबर सी डेटर एंड ऑप्शन नंबर डी पार्टनर। कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 79, whether a court can grant extension of period of limitation under section 5 on the ground of sufficient cause in case of an application under order 21 of civil procedure code। क्या अदालत आदेश के तहत आवेदन के मामले में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 के तहत परिसीमा अवधि का विस्तार दे सकती है? ऑप्शन नंबर ए नो, ऑप्शन नंबर बी यस, ऑप्शन नंबर सी विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 80। जिन स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में डाउट है आप जाके चेक करिए, डायरेक्ट अपना डिटेल में पढ़ लीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 80, अंडर लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे लिमिटेशन की अवधि की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी काउंटेड, ऑप्शन नंबर बी टाइम टेकिंग बाय द एडवोकेट to prepare memorandum of appeal, option number C time taken to obtain copy of judgment order or award and option number D time taken for obtaining leave to sue as an indigent person। जल्दी से बताइए किसे नहीं गिना जाएगा? Yes, option number B is the correct answer, time taken by the advocate to prepare memorandum of appeal। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट फॉल्स। एक नई समय सीमा की गणना उस समय से की जाएगी जब स्वीकृति, ऑप्शन नंबर ए signed before expiration of prescribed period, option number B signed after expiration of prescribed period, option number C oral agreement before expiration of prescribed period and option number D oral agreement after expiration of prescribed period। बताइए क्या आंसर होगा इसका? Yes, option number is the correct answer, signed before expiration of prescribed period। निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले हस्ताक्षर किए।
देखिए अब आ गया है आपका कोर्ट फीस एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शेल द कोर्ट फी बी कलेक्टेड। निम्नलिखित में से किस विधि से न्यायालय शुल्क वसूल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी कैश पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी बैंक ड्राफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी स्टैम्प्स। इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टैम्प के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ कोर्ट फीस एक्ट इज द प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी प्रोवाइडेड। न्यायालय शुल्क अधिनियम की किस धारा में न्यायालय शुल्क की गणना का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 19, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2। बताइए कौन से सेक्शन में है प्रावधान। यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखिए यहाँ पर आ गया है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीड ऑफ विल, ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर लेस देन 1 ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर सेलेक्ट कीजिए। जिनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अच्छे से नहीं बन रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब हो जाएगा। Yes, option number B is the correct answer. Gift deed of immovable property. Question number 85. In which of the following cases did the Supreme Court hold that the registering officer under Section 35 of the Registration Act cannot inquire into title of the person seeking registration? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 के तहत पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण की मांग करने वाले व्यक्ति के शीर्षक की पूछताछ नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बताइए कौन से केस में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन नंबर बी येल्लापू उमा माहेश्वरी वर्सेस बुद्धा जगदीश्वर राव, ऑप्शन नंबर सी माया देवी वर्सेस लाला प्रसाद एंड ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वर्सेस शांता देवी। कौन सा केस है। यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, अदर देन विल all documents should be presented for registration within how many time from date of execution। वसीयत के अलावा सभी दस्तावेज कितने समय के भीतर पंजीकरण के लिए निष्पादन की तारीख से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 4 मंथ्स एंड ऑप्शन नंबर डी 3 मंथ्स। जल्दी से बताइए कितने समय के अंदर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विद इन 6 मंथ्स। याद रख लीजिएगा जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल remaining unclaimed in any registration office for a period exceeding may be destroyed। किसी भी पंजीकरण कार्यालय में एक से अधिक अवधि के लिए दावा न किए गए दस्तावेज वसीयत के अलावा को नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 2 years एंड ऑप्शन नंबर डी 3 years। कौन सा आंसर सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2 years। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रजिस्ट्रार शैल रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट if duplicate copy along with original copy is not submitted। Option number B, document for registration of property shall be presented before sub registrar in whose jurisdiction
the whole or part of the property is situated. Option number C, a will may be presented for registration at any time. Option number D, the carbon copy of original document can be treated as duplicate copy. वीडियो पॉज कर लीजिए, ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर करिए। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अ विल मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रार एट एनी टाइम। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 89। What is the remedy available where the registrar refuses to order the document to be registered under section 72 or a decree under section 76? धारा 72 या डिक्री धारा 76 के तहत रजिस्ट्रार दस्तावेज को पंजीकृत कराने के आदेश से इनकार करने पर क्या उपलब्ध है उपाय? क्या उपाय उपलब्ध हैं? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, फाइल अ सूट। ऑप्शन नंबर बी, अपील टू रजिस्ट्रार जनरल। ऑप्शन नंबर सी, अपील टू गवर्नमेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, फाइल अ सूट। अब देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं, लोकल लॉज हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 90, which section of the Chhattisgarh Land Control Act 2011 defines the term accommodation? छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की कौन सी धारा आवास शब्द को परिभाषित करती है? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 क्लॉज 3। ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज 4। ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 क्लॉज 6। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही है इसका? यस, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। एकोमोडेशन अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट 2011 डज नॉट इंक्लूड। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 2 क्लॉज 1 के अंतर्गत आवास में शामिल नहीं है। अब देखिए एकोमोडेशन में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ओपन स्पेस इंक्लूडेड इन द लैंड। ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ऑफ एनी लैंड। ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड। एंड ऑप्शन नंबर डी, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। देख लीजिए हिंदी में भी ऑप्शंस कौन सा सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हैबिचुअल डिफॉल्टर इज अ टेनेंट हु। आदतन चूक करता एक किराएदार है जो। ऑप्शन नंबर ए, फेल्स इन अ पीरियड ऑफ 12 months टू पे in full the rent and or dues to the landlord. Option number B, fails on 3 or more occasion to pay in full the rent and or dues to the landlord. Option number C, both A and B. And option number D, none of the above. जल्दी से वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर कीजिए। कौन सा आंसर सही होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों ही हैबिचुअल डिफॉल्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओल्ड एक्ट अंडर छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट मीन्स। छत्तीसगढ़ लगान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत पुराने अधिनियम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर बी, अमेंडिंग एक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए पुराने एक्ट का क्या मतलब है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। मतलब छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। अ टेनेंट इज नोन एज सोशल न्यूसेंस व्हेन ही कमिट्स। एक किराएदार सामाजिक उपद्रव के रूप में जाना जाता है जब वह करता है। ऑप्शन नंबर ए, वाइफ बैशिंग। ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, लिटरिंग ऑफ गार्बेज। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा आंसर सही होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 95। अब देखिए छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 95, इंटॉक्सिकेंट मीन्स, ठीक है, नशीला अर्थात एनी लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और ऑप्शन नंबर सी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बताइए क्या होता है इंटॉक्सिकेंट का मतलब, कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है, एनी लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है, ये हमें दिया है सेक्शन 2 के 11A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 96। Except at the premises licensed for consumption of alcohol, if anyone is found consuming alcohol or in intoxicated condition at public places like educational institutions, hospitals, temples of worship, bus stand, railway station and public road etc. shall be punished with, ठीक है, यहाँ पर आ गई आपकी एक इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, पनिशमेंट आ गई है। यहाँ पे देखेंगे शराब के सेवन के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर को छोड़कर यदि कोई सार्वजनिक स्थानों जैसे शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, पूजा के मंदिरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक सड़क आदि पर शराब का सेवन करता हुआ पाया जाता है या नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। देख लेंगे यहाँ पर क्या पनिशमेंट है। ऑप्शन नंबर ए, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 3000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी, फाइन विच में शैल नॉट बी लेस देन 5000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 7000 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी, फाइन विच में शैल नॉट बी लेस देन 3000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। बताइए क्या पनिशमेंट है। जिसको आ रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है इसका आंसर वो याद कर लीजिएगा पनिशमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी ऑप्शंस पढ़िए देन आंसर कीजिए। अगर कोई पब्लिक प्लेस पे शराब का सेवन करेगा तो क्या आंसर होगा? यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना, 1000 से 5000 रुपीज तक उसे फाइन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 96। Who may by general or special order direct subject to such condition if any as he may impose that a pass granted by any authority of India shall be deemed to be a pass for any purpose under this act। सामान्य या विशेष आदेश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस तरह की स्थितियों के अधीन कौन सा हो सकता है यदि कोई हो, जैसा कि वह लगा सकता है कि भारत में किसी भी प्राधिकरण द्वारा दी गई पास को इस अधिनियम के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए एक पास माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द एक्साइज कमिश्नर, ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी, पुलिस ऑफिसर, एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्साइज ऑफिसर। जल्दी से बताइए क्या माना जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, द एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 97। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47A may within how many days of such order prefer an appeal to the collector concerned or to any other officer authorized by the state government। धारा 47A के उपधारा 2 के तहत पारित जब्त के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति कितने समय के भीतर संबंधित कलेक्टर से संबंधित या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील कर सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 90 एंड ऑप्शन नंबर डी 30। कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? यस, ऑप्शन नंबर ए विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए अब आ गया है आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। क्वेश्चन नंबर 98, अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ ही, एक व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता प्राप्त होगी यदि वह, ऑप्शन नंबर ए इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हैज बीन अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड हैज हेल्ड फॉर एटलीस्ट 5 years an office not lower in rank than that of a collector, option number C has been a revenue officer, and option number D either A or B। जल्दी से बताइए, बोर्ड का मेंबर होने के लिए
कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर ए और बी। ठीक है, यदि वो व्यक्ति हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो या वो रेवेन्यू ऑफिसर रह चुका हो कम से कम 5 साल के लिए और जो कलेक्टर से बिलो रैंक का नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 99। रेवेन्यू ऑफिसर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी है? सेक्शन 2R, सेक्शन 2S, सेक्शन 2T और सेक्शन 2U। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के अभी याद कर लीजिए कि रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2U। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2U में रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। अब आ जाएंगे हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। उसके पहले मैं आपसे फिर से बोल देती हूँ एक बार कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप बेराइट में जाके जब उसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उसे अच्छे से याद कर पाएंगे और लंबे समय के लिए आपको वो चीज़ याद रहेगी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 7 शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड्स इन। अध्याय 7 के प्रावधान भूमि के संबंध में लागू होंगे। ऑप्शन नंबर ए नॉन अर्बन एरियाज, ऑप्शन नंबर बी अर्बन एरियाज, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ अर्बन एरियाज एंड ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ नॉन अर्बन एरियाज। जल्दी से इसके ऑप्शन देख लेंगे, कौन सी भूमि के संबंध में लागू होंगे? चैप्टर 7 के प्रोविजंस। आंसर कीजिए इसका जल्दी से। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नॉन अर्बन एरियाज। ठीक है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे पर आपको ध्यान रखना है और श्योर रहना है अपने आंसर को लेके। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए फुल लेंथ टेस्ट के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।